माँ अखंड वासनी मंदिर, जिसकी एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही मान्यता है। सन 1904 से यहाँ पे लगातार जोत जल रहे हैं और ये जोत आज तक नहीं बुझे हैं। वहीं अगर इस जोत की बात कर लिया तो एक घी से जलती है और एक सरसों तेल से। और कहा जाता है अगर कोई भी भक्त अपनी मनोकामना यहाँ लेकर आए तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लॉकडाउन का दौर चल रहा है, लेकिन इसमें भी जो भक्त हैं, जो माता से जुड़े हुए हैं, वो लाइव दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम माँ अखंड वासनी मंदिर में ही हैं। आपको हम अंदर भी ले चलेंगे, मंदिर की सैर भी कराएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। मंदिर के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आपको फूल और हल्दी यहाँ पे मिल जाएगा, जो लेकर आप माँ के मंदिर में जाएंगे। हम आपको मंदिर के अंदर भी ले चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे ही आप मंदिर में इंटर करते हैं, आपको सबसे पहले बाबा की तस्वीर मिलेगी। बाबा का एक प्रतिमा यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद सीधे बढ़ते हैं तो माँ जहाँ पे आरती होती है, कहते हैं हर शाम यहाँ पे त्रिकाली आरती होती है, जो अलग ही इस आरती को अगर आप सुनते हैं तो आपकी हर वो मनोकामना या आपको खुद ही शांति मिलेगा। देखिए यहाँ पे माता की कितनी सारी प्रतिमा है। यहाँ पे पूजा हवन होता है। उसके बाद हम उस जोत को दिखाएंगे जो 1904 से लगातार जल रहा है। अगर अभी से बात कर लिया तो 116 साल हो चुके हैं, फिर भी ये जोत ऐसे ही लगातार जल रहा है। देखिए ये वही जोत है जो आज तक बूझा नहीं है। 1904, जी हाँ, सन 1904 से लगातार जल रहा है। एक आप देखिए ये जो अखंड जोत है ये सरसों तेल से जलता है। वहीं दूसरी तरफ जो है ये घी से। जी हाँ, दो यहाँ पे अखंड जोत हैं, एक सरसों तेल से जलते हैं और दूसरा जो है वो घी से जलता है। माता की यहाँ अखंड वासनी माँ की यहाँ पे प्रतिमा भी है। यहाँ पे जो भक्त हैं वो लगातार आते हैं और भक्तों का जुड़ाव यहाँ से इसलिए बना हुआ है क्योंकि हर वो मनोकामना वो जो लेकर आते हैं वो पूर्ण होती है और किसी भी तरह की कोई भी उन्हें जो उनके दिल में रहता है वो आते ही पूरा हो जाता है। ये भी कहते हैं कि इस अखंड ज्योत को अगर आप देखते हैं तो आपको शांति प्रदान होती है और जो भी मनोकामना आप लेकर आते हैं उसे देखकर ही वो पूरा हो जाता है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं विशाल तिवारी, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक खास बात आपको बता दें कि साफ तौर पर कहा जाए तो एक ऐसा पहला मंदिर है जो 1904 से अभी तक यहाँ पे अखंड ज्योत बुझा नहीं है और यहाँ पे 3 पीढ़ी से एक ही परिवार के जो पुजारी हैं वो पूजा कर रहे हैं। हम बाबा जी से, विशाल जी से भी जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, यहाँ की जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। ये माँ अखंड वासनी गोलघर पार्क रोड में स्थित, जैसा कि आप बताएं, और सन 1904 से ये मंदिर चल रहा है और आज तक चल रहा है। और 1904 में 2 अखंड दीप, एक सरसों तेल का और घी का, सरसों तेल और घी, 2 अखंड दीप। सरसों तेल शत्रु पर विजय के लिए और घी घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आदि के लिए बाबा ने, श्री स्वर्गीय डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, जिन्होंने दीप की स्थापना की और उसके बाद से निरंतर वो दीप जलता जो आज तक जल रहा है। 1965 में माँ के प्रतिमा की स्थापना की गई। उसके बाद फिर बाहर भी काली माँ की स्थापना की और धीरे धीरे फिर उसके बाद मंदिर जो है कि आगे की ओर बढ़ता गया और भीड़ बढ़ता गया, जिससे लोग का मनोकामना पूरा होता गया और भीड़ बढ़ता गया। ये अखंड ज्योत कहाँ से आया, क्या है इसकी कहानी? ये माँ कामाख्या के मंदिर से बाबा, जैसा कि हम लोग को जानकारी बाबा बताते थे, क्योंकि बाबा की मृत्यु सन 1997 में हुई थी, जिसमें बाबा 104 वर्ष के थे और 92 या 93 के आसपास से वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ रहने लगे। उस समय हम लोग काफ़ी छोटे उम्र के थे और जैसा कि वो बताते हैं, फिर बाद में पिताजी के जानकारी के हिसाब से हम लोग को जो मालूम चला कि बाबा सन 1904 में माँ कामाख्या के मंदिर से कुछ उनके स्वप्न में कुछ आया था, तो वो माँ कामाख्या के मंदिर वहाँ दर्शन और पूजा और कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए थे और वहीं से वो कुछ छोटा दीप या कुछ जला करके वो लाए और उसी का स्थापना यहाँ पे किए और जिसके बाद आज तक वो। पहले ये मंदिर झोपड़ी नुमा हुआ करता था, ये इसका आविष्कार अच्छे से निर्माण कब हुआ? ये 1965 में, 1904 से तो झोपड़ी नुमा हुआ करता था। उसके बाद फिर 1965 में माँ की स्थापना की गई और जिस समय स्थापना की गई उसी समय कुछ इसका
डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद से फिर धीरे धीरे 3 फ्लोर का बना करके। यह भी कहते हैं कि इस अखंड ज्योत को देखकर ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपको शांति प्रदान होता है। अखंड दीप को देख करके उसके दर्शन मात्र से और उसमें कुछ वो जो घी और तेल जो मनोकामना लेके लोग डालते हैं उससे मनोकामना पूर्ण होती है और लोग डालते भी हैं और पूर्ण भी होती है। दर्शन, लाइव दर्शन की भी बातें बताई जा रही है कि जो भक्त, जिस तरह लॉकडाउन का दौर है तो ऐसे में भक्त नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए वही आपको हम बताए थे कि फेसबुक पेज पे लाइव दर्शन का, जैसा कि पहले भी जानकारी दिए कि जब पटना में जब बाढ़ का, जब पिछले दुर्गा पूजा में जब आया था तो उस समय भक्त दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो लोग के प्रेरणा से हम लोग यहाँ एक लाइव दर्शन का शुरू किए थे। और जो आज तक अभी भी लॉकडाउन के पीरियड में वो फेसबुक पे माँ अखंडवासिनी पेज है, हिंदी में लिखना होगा माँ अखंडवासिनी मंदिर। तो अखंडवासिनी मंदिर जैसे आपको हम दिखाना भी चाहेंगे जी बिल्कुल। अखंडवासिनी पेज से हम कैमरामैन से अपील करेंगे थोड़ा इसको फोकस दिखाइए। करें। ये फेसबुक पे माँ अखंडवासिनी पेज है जिस पे आप जा करके और ये आरती और दर्शन का जो भी है विजुअल आप देख सकते हैं। अखंडवासिनी पेज फेसबुक पे जाना होगा इसके लिए। बाबा, त्रिकाल आरती इससे भी जुड़ी, इसकी क्या कहानी है? ये त्रिकाल आरती सुनने में आया है कि बहुत ही शांति प्रदान होती है और आपके मन में विश्वास जागता है। त्रिकाल आरती जैसे कि लोग को आप देखे होंगे कि एक 2 टाइम की पूजा और आरती सब जगह बहुत विशेष है, प्रत्येक मंदिर में भी आप सुने होंगे। और कुछ ऐसा पूजा है जो मंदिर में जो पुजारी करते हैं वो किसी को बताते भी नहीं, या गुप्त, जैसे कि एक गुप्त नवरात्र भी आता है, जानते होंगे, जो बताते नहीं हैं, लेकिन लोग को बताने से जानकारी होती है और मन में शांति मिलती है। आज गुप्त नवरात्र के बारे में किसी को उतना जानकारी नहीं, लेकिन लोग जैसे कि हम लोग जैसे लोग उसके बारे में अगर लोग को बताएंगे, जागरूक करेंगे, तो लोग उसका भी पूजा पाठ, और उस समय भी घर में थोड़ा शांति का माहौल होगा। कुछ पूजा पाठ करने से घर में शांति समृद्धि होती ही है। वो त्रिकाल आरती जो नहीं बताते हैं लोग, लेकिन त्रिकाल आरती मतलब तीनों समय की आरती, प्रातःकालीन की आरती, मध्याह्न आरती और सायं। तो माँ अखंडवासिनी में पूरे साल त्रिकाल आरती होती है, हर शाम त्रिकाल आरती। बाबा, लॉकडाउन का दौर चल रहा है, इस दौरान आप लोग गरीबों की भी सेवा में लगे हुए हैं। हाँ। लगातार 1 महीने से कंटिन्यू आप लोग राशन वितरण का काम कर रहे हैं। 1 महीने से, रामनवमी के दिन से, रामनवमी, क्योंकि लॉकडाउन तो हुआ था उससे पहले 23 तारीख के आसपास जो जनता कर्फ्यू हुआ उसके बाद हुआ, तो उसमें माँ के पूजा और ये नवरात्र में जो भी हमारे टीम के वॉलंटियर हैं या परिवार के सदस्य सब पूजा में व्यस्तता में थे। और पूजा के बाद रामनवमी के दिन माँ का भंडारा यहाँ प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसमें 5 से 7 हज़ार लोग को हम लोग माँ का प्रसाद, पूरी सब्जी, हलवा या जो भी ऐसा जो होता है वो हम लोग वितरण करते हैं। तो इस बार लॉकडाउन के कारण वैसा आयोजन बड़ा नहीं कर सकते थे, तो हम लोग उसका रूप दिए कि चलो नवरात्र के दिन में जो माँ का कन्या पूजन होगा वो होगा, और भंडारा का जो प्रसाद जो होता है तो उसको हम लोग पैकिंग करेंगे और निकल के लोगों में वितरण करेंगे। तो रामनवमी के दिन हम लोग पूजा पाठ करने के बाद रात्रि में यहाँ निकले और लोग में प्रसाद का वितरण किया। लेकिन जब वितरण करने के बाद फिर आए तो ऐसा एहसास हुआ कि लोग को मतलब लॉकडाउन के उसमें करीब 9-10 दिन हो गया था और लोगों को परेशानी शुरू हो गई थी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जो रिक्शा वाला या ठेला जो कुछ कमा के जो पैसा रखा था, अब घर भी नहीं जा सकता, फंस गया, तो उसको परेशानी अब शुरू हो गई थी। तो उस दिन जाने के बाद फिर कुछ लोग का आग्रह था कि सर हमको फिर कल मिल जाएगा क्या? तो फिर इस पे हम लोगों ने मंथन किया और फिर उस दिन से आज तक निरंतर डेली खाना, और जिस लोगों को राशन कार्ड जिनके पास नहीं है, जो बाहर से आए हैं या कहीं गांव में रहते वहाँ उनका राशन कार्ड है पर यहाँ रहते हैं, किसी तरह गुजर बसर करते हैं, तो ऐसे लोगों को पूरे पटना में घूम करके जहाँ जहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है उन लोग को सूखा राशन जो बना सकते हैं, और जो नहीं बना सकते उनके लिए खाना का पैकेट। उसके बाद फिर हमने अपना टोल फ्री नंबर भी फेसबुक पे या पेपर के माध्यम से भी, ये मंदिर का नंबर, एक अपना नंबर जो है हमारा वो किया था कि किसी को भी परेशानी या कहीं भी राशन या किसी चीज़ का दिक्कत हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फिर ऐसा कॉल भी आता है, डेली करीब 50-60 कॉल उस पर आते हैं और हम लोग जा कर के वहाँ तक राशन और या खाना पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आम दिनों की अगर बात कर लिए तो कितनी की संख्या में यहाँ पे भक्त आते हैं और माँ को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या चढ़ावा चलता है? माँ को प्रसन्न करने के लिए विशेष माँ का चढ़ावा है हल्दी और फूल, 7 खड़ा हल्दी, 9 लाल फूल, 1 सिंदूर का पुड़िया। हल्दी, सिंदूर और फूल चढ़ा के लोग अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माँ के पास चढ़ाते हैं। और मंगलवार को विशेष भीड़ होती है। अंदिना में डेली 500 से 700 लोग का आना होता है।
लेकिन मंगलवार के दिन 2 से 2,500 लोग माँ का दर्शन करते हैं। आखिरी सवाल है, ऐसे लोग जो माँ से जुड़े हुए हैं उन लोगों से कुछ अपील करेंगे? हाँ, घर में रहें और वहीं से माँ का दर्शन करें। आप जहाँ भी हैं वहीं से माँ का दर्शन करें, घर से बाहर नहीं निकलें और जैसा भी सरकार का निर्देश है उसका पालन करें, क्योंकि ये महामारी है जिससे उबरना बहुत कठिन है। लेकिन माँ इस परिस्थिति में सब भक्तों के साथ है और ज़रूर हम लोग निकलेंगे और जल्द निकलेंगे। जी ज़रूर निकलेंगे, ज़रूर हम इस चीज़ से आगे बढ़ेंगे। हम भी आपसे ये अपील करेंगे, अगर लॉकडाउन में आप फंसे हुए हैं बिल्कुल सरकार का पालन करें, घर से ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और अगर आपको माँ का दर्शन करना है तो जैसा कि विशाल जी ने बताया कि लाइव पेज है, उस पर जाकर फेसबुक पेज पे जाएं और माँ अखंड वासनी से देखें और माँ की दर्शन लाइव करें। लेकिन अगर लॉकडाउन जब खत्म होती है तो हम भी चाहेंगे आपसे कि एक बार आकर आप माँ अखंड वासनी मंदिर में ज़रूर आएँ और अपनी मनोकामना लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप HS बिहार के साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कर ले। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।